नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आप सभी लोगों को बताया है कि घर तो घर ही होता है, लेकिन खरीदने वाले लोग अलग अलग रहते हैं। ये स्पीच मैं आपको स्टार्टिंग टाइम पे क्यों दे रहा हूँ, इसके बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ लग्जूरियस प्रॉपर्टी। एक मिडिल क्लास फैमिली क्या सोचते हैं कि हमारा सैलरी है 25-30 हज़ार के आसपास, तो उस हिसाब से लोग घर बाई करते हैं, या मतलब 15-16 लाख के आसपास का बजट में जाता है, 17 लाख के आसपास का बजट में जाता है, ताकि उनका सैलरी के हिसाब से आधा सैलरी अगर ईएमआई पे जाए तो आधा सैलरी एटलीस्ट उनके लिए बचना चाहिए। और दूसरा कैटेगरी के लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसा का कोई ऐसे नहीं है कि हमारा सैलरी में से इतना कटेगा तो इतना बचेगा, ऐसे कोई उनका सिस्टम नहीं, लेकिन उनको चाहिए लग्जूरियस प्रॉपर्टी। तो अगर आप लोग ऐसे लग्जूरियस प्रॉपर्टी देख रहे हो, वो भी आपका बजट में, तो इस वाले प्रोजेक्ट से अच्छा तो मैं आपको इस सिटी में आप सभी लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आपको लग्जूरियस प्रॉपर्टी आपको बनाकर दिए जा रहे, वो भी आपका बजट में, मुझे नहीं लगता है कि इस सिटी में आपको और भी कहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सिटी में आपको इस बजट में, चाहे वो 1 आर के 1 BHK हो, चाहे वो 2 BHK हो, इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतने स्पेस, इतने एमिनिटीज़, आप एमिनिटीज़ गिन गिन के थक जाएंगे, इतना एमिनिटीज़ इस वाले प्रोजेक्ट पर आपको मिलने वाला है। अगर आपका बजट है कम, लेकिन आपको चाहिए लग्जूरियस प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम जब हमारे फैमिली मेम्बर को घर पे लाए या फिर घर पे बुलाए, हमारे रिश्तेदारों को घर पे बुलाए, गेट से एंट्री करते वक्त ही समझ जाना चाहिए कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसे गेट आप लोगों को पता रहेगा कि मेरा जो वीडियो है 99% मैं नेरल का वीडियो बनाता हूँ, और ये जो प्रोजेक्ट है वन ऑफ द बिगेस्ट टाउनशिप है और लग्जूरियस प्रॉपर्टी है दोस्तों। ऐसे गेट आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा रहेगा। पूरा नेरल सिटी में ऐसे प्रोजेक्ट का ऐसे गेट आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा, बट ग्लोब आपको इतने बड़े गेट के साथ में आपको दे रहा है। सिर्फ गेट ही नहीं, आपका घर भी काफ़ी लग्जूरियस रहेगा, आपका एमिनिटीज़ भी काफ़ी आपका डिफरेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बिल्डिंग का आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, जो कि आज के तारीख में 2 बिल्डिंग हमारे पास रेडी हो चुका है और क्लोज टू पोजीशन है दोस्तों। आपको ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा ग्लोब प्रोजेक्ट में पोजीशन लेने के लिए, तो आप डायरेक्टली विजिट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कसदा, स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस। नवी मुंबई की तरफ से देख रहे हो, आपको नहीं पता तो माथेरान के नाम से बहुत ही फेमस है, और 1 घंटे के आसपास में आप इजीली नेरल पहुंच सकते हो। आपका बजट नहीं है वहाँ पर 70 लाख 80 लाख का एक 1 BHK लेने का लग्जूरियस प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर आप आ जाइए, बहुत ही कम कीमत पर आपको मिलने वाला है। गेट आप लोगों ने देख लिया, स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्लोब। आप देख लीजिए, ये पूरा आपका यहाँ से आपका एंट्री स्टार्ट होता है। 15-17 एकड़ में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट है। आप इंटरनल रोड देख सकते हो, कितने शानदार आपको यहाँ पर बना कर दिए गए। सामने की तरफ आपका सेल्स ऑफिस है, जहाँ पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 फ्लैट। एक आपका कॉम्पैक्ट 1 BHK, दूसरा आपका रहेगा आपका प्रॉपर 1 BHK। और एमिनिटीज़ के तो मैं क्या ही बात करूँ दोस्तों, एक मतलब विजिट करके आया हूँ मैं 2 बिल्डिंग का, बीचों बीच आपको 14-15 जो गुंठा है, इतने साइज़ का आपको यहाँ पर गार्डन आपको मिल रहा है। तो गार्डन का कोई ओपन स्पेस बहुत आपको दिए गए हैं, ऐसे नहीं लगेगा आपको। बहुत सारे मैंने टाउनशिप प्रॉपर्टी पे विजिट किया, बट इस तरीके का स्पेस मैंने आज तक किसी भी प्रोजेक्ट पर नहीं देखा। आप देख सकते हो, ये सामने आपका सेल्स ऑफिस है, सेल्स ऑफिस का बगल में भी आपका गार्डन के लिए कितना स्पेस है। इस तरफ देख लीजिए, मुझे लगता है कि एक 4-5 बिल्डिंग ज़्यादा उनका बैठ सकता था, बट उन्होंने कस्टमर का ख्याल रखा कि हम जो भी घर देंगे बहुत ही स्पेशियस देंगे, साथ ही साथ हमारा जितने भी गार्डन रहेगा पूरा स्पेशियस रहेगा। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, किस तरीके से गेट आपका वेलकम करेंगे। आपको विजिट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप जैसे घर से निकलेंगे वैसे कॉल करेंगे तो पिकअप एंड ड्रॉप का भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा दोस्तों। सबसे पहले आपका गेट हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके का ओपन, जो कि आपका ऑटोमेटिक रहेगा। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये है सेल्स ऑफिस और सामने की तरफ है आपका रिसेप्शन। एक बार मैं आपको मॉडल दिखाना चाहूँगा, आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल किस तरीके का रहेगा। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने आपको एक फुटेज दिखाया है वो आपका ये 2 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग का बीचों बीच आपको यहाँ पर मिलता है आपका गार्डन। आप देख सकते हो, आपका बिल्डिंग का एरिया जितने गया है ना, उससे ज़्यादा एरिया आपको यहाँ पर
दो बिल्डिंग का सामने आपको यहाँ पर गार्डन आपको मिल जाता है। तो फिलहाल ये दो बिल्डिंग अभी आपका रेडी हो रहा है, जो कि आपका क्लोज टू पोजीशन है। एक बार मैं चाहूँगा इसे भी दिखा देने के लिए, एक आपको आइडिया लगे दोस्तों। फिलहाल अभी आप देख सकते हो हम लोग अभी क्लब हाउस में अभी बैठे हुए हैं, क्लब हाउस में अभी हम लोग शूट कर रहे हैं और क्लब हाउस में आपको सैंपल फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। मेन गेट आपका यहाँ पर रहेगा, क्लब हाउस आपका इस तरफ आ गया, ये पूरा आपका सड़क है, दोनों तरफ आपका यहाँ पर बिल्डिंग आने वाला है, सभी में आपको यहाँ पर गार्डन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, पार्किंग स्पेस आपको काफ़ी सारी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, एमिनिटीज़ आपका भर भर के आपको यहाँ पर एमिनिटीज़ आप देख लीजिए, बिल्डिंग आपका कम है, आपको एमिनिटीज़ आपको ओपन स्पेस आपको यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग सैंपल फ्लैट की तरफ और मैं आपको एरिया बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट 1 BHK जो हम स्मार्ट 1 BHK कहते हैं, स्मार्ट 1 BHK में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। 333 का स्क्वायर फीट का आपको कारपेट एरिया वाला, कि आपका 333 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट एरिया वाला आपको मिल जाएगा कॉम्पैक्ट 1 BHK। इसके अलावा आपका थोड़ा सा कम छोटा बजट है लेकिन आपको चाहिए लग्जरियस प्रॉपर्टी, तो आपको 291 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। और प्रॉपर 1 BHK में जाएंगे तो 446 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वाला आपको 1 BHK फ्लैट यहाँ पर आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो अभी हमारे पास है जिस तरीके का आपका ये सैंपल फ्लैट रहेगा ना, एज इट इज़ यहाँ पर आपको बनाकर दिए जाने वाला है और दे भी रहा है। जब आप प्रोजेक्ट में विजिट करने के लिए आएंगे तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको चलिए पहले स्मार्ट 1 BHK दिखाता हूँ, इसके बाद में हम आएंगे कहाँ पर, प्रॉपर 1 BHK। फेसिंग आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ज़्यादा करके मैंने देखा कि ईस्ट वेस्ट आपका सभी फ्लैट का आपका ये फेसिंग रहेगा। बाकी देख सकते हो ये है आपका सैंपल फ्लैट। अब इसमें क्या चीज़ें आपको नहीं मिलने वाला है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें जितने भी आप लोग फर्नीचर वर्क देखेंगे ये फर्नीचर आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको रॉ फ्लैट दिए जाएंगे। जिस तरीके का आपका डोर है सेम एज इट इज़ आपको बिल्डिंग में भी कुछ इस तरीके का आपको डोर देखने के लिए मिलेगा। काम का क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल, कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं किए गए। जब आप प्रोजेक्ट पे आएंगे वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बहुत चमकदार लगता है, बट एक्चुअल में आप अपने आंखों से देखेंगे ना तभी आपको भरोसा होगा कि काम का क्वालिटी बहुत ही हाई क्लास काम का क्वालिटी है। डोर आप लोगों ने देखा, इसके बाद में आपको मिल जाता है आपका ये लिविंग। अभी जो मैं आपको ये सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ ये आपका 333 यानी कि 333 स्क्वायर फीट का ये कारपेट एरिया वाला स्मार्ट 1 BHK है दोस्तों, जिसको हम स्टूडियो 1 BHK भी कहते हैं, कोई स्मार्ट 1 BHK भी कहते हैं। बाकी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग साइज इसका कितना रहेगा, वीडियो में आपको कुछ बड़ा लग रहा होगा या फिर छोटा लग रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आपका ये लिविंग का आपका साइज रहेगा। लाइक आपका एक एक जो टाइल्स यहाँ पर लगा कर दिए गए ये भी 4 फीट है और एक्चुअल में भी जो आपको लगा कर दे रहे हैं वो भी आपका 4 फीट है। एज कम्पेयर टू 2x2 का ये 4 फीट का जो टाइल्स रहता है वो आपका बड़ा रहता है। लंबाई में ये कम से कम भी आपका 17 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये लिविंग रहेगा, 17 फीट का आसपास। चौड़ाई में ये मान के चलिए 10 फीट का आसपास आपको मिलेगा ये वाला आपका लिविंग। अब स्मार्ट 1 BHK में होता ऐसे है कि आपका लिविंग के पास में ही आपको एक कोने में आपको आपका किचन आपको मिलता है। सामने की तरफ आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका किचन। अगर स्मार्ट 1 BHK फर्निश करना चाहते हो तो फिर कितना खर्चा हो सकता है उसके बारे में भी मैं आपको एक आइडिया दूंगा, प्लस 1 BHK का भी एक आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ कस्टमर का हम लोग ऐसे कस्टमाइज करते हैं तो एक हमें आइडिया मिलते रहते हैं। बाकी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। व्हाइट मार्बल का आपका ये प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेनलेस स्टील का आपको यहाँ पर सिंक हो गया और यहाँ पर सीपी फिटिंग आपको मिलता है जैगवार। ऐसे नहीं कि सैंपल फ्लैट के लिए बनाकर रखा गया जैगवार, एक्चुअल में भी आपको जैगवार का ही सीपी फिटिंग आपको मिलने वाला है। ऊपर चाहो तो आप कुछ इस प्रकार आपका कैबिनेट आपका बन सकता है। नीचे ब्यूटीफुल सनमाई फिनिश के साथ में किचन ट्रॉली आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ ड्रॉअर कैबिनेट वगैरह बनाकर यहाँ पर रखा गया है। इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ रहेगा आपका टीवी यूनिट, देख लीजिए बड़ा सा लंबा से यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टीवी यूनिट। आप चाहते हो तो 55 प्लस भी आप यहाँ पर टीवी लगा सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका सोफा, देख लीजिए ये है आपका सोफा। सामने की तरफ आपका आ गया किचन, इस तरफ आ गया आपका टीवी यूनिट। राउंड वाला टेबल यहाँ पर अभी सेट करके रखा गया है। अभी हम देख लेते हैं इसका बालकनी को। ये है दोस्तों आपका बालकनी जो कि आपका लिविंग का बाहर आपको मिलता है और ये 2-2.5 फीट का आसपास का ये आपको बालकनी आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम की तरफ। बेडरूम से पहले आप देख लीजिए यहाँ पर रहेगा आपका वॉशरूम का एरिया, देख लीजिए ये है आपका वॉशरूम का एरिया। इसे कहते हैं लग्जूरियस प्रॉपर्टी का लग्जूरियस बाथरूम। आप देख सकते हो ये वॉशरूम, इसका साइज कम से कम 8 फीट का आसपास, चौड़ाई में 4 फीट का आसपास। कारपेट एरिया मैंने आपको बता दिया 333 कारपेट एरिया आपका ये फ्लैट है दोस्तों। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स, ब्रांडेड क्वालिटी का यहाँ पर आपको मिलता है आपका टाइल्स। कुछ भी चीज़ आप देखोगे एक अच्छा क्वालिटी का, चाहे आप सीपी फिटिंग देख लीजिए, चाहे आप इसका वायरिंग चेक कर लेंगे, चाहे बोर्ड जो भी आपका पैनल बोर्ड वगैरह रहता है वो सब आपका ब्रांडेड क्वालिटी का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऊपर की तरफ आपका शावर हो गया, ऊपर छोटा छोटा लैम्प यहाँ पर आपको लगाकर दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेड को, देख लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी
बेड आपका लगा हुआ है, मतलब ये बड़ा सा बेड है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं, वैसे वाला यहाँ पर बेड लगा कर रखा गया है। इस तरफ आपका लैपटॉप का चार्जिंग वगैरह आपको करना है या फिर मोबाइल वगैरह रखना है, उसके लिए यहाँ पर बनाकर रखा गया है। तो काफ़ी सारे स्पेस आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल रहा है। पूरा ये आपका एल शेप में आपका बेड लगने के बावजूद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कारपेट एरिया है इसका ही बड़ा है। दोस्तों आप देख लीजिए, फ्रंट पे आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन वगैरह बना कर दिए गए। इस तरफ रहेगा आपका वॉलरूम के लिए स्पेस। तो प्रॉपर तरीके से आप अपना वॉलरूम यहाँ पर एक 6 फीट का आसपास लंबाई में, चौड़ाई में 1.5 फीट का आसपास एक वॉलरूम आप अपने यहाँ पर सेट कर सकते हो। बाकी ड्रेसिंग टेबल चाहे आप इस तरफ रख सकते हो या फिर इस तरफ रख सकते हो, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका वॉलरूम भी आ गया, बेड भी आ गया, आपका बाथरूम भी आपका बेडरूम के अंदर आ गया और ड्रेसिंग टेबल के लिए भी आपको यहाँ पर स्पेस आपको मिल गया। तो चलिए अभी चलते हैं सेकेंड वाला फ्लैट, जो कि है आपका 446 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया वाला फ्लैट है। दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ लिविंग पे। ये है दोस्तों आपका 1 BHK का लिविंग। आप इसका साइज़ आप लोग देख सकते हो, इसका साइज़ कम से कम आपका रहेगा आपका 13 साढ़े 13 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग है। एज़ कम्पेयर टू स्टूडियो टाइप 1 BHK इसका लिविंग थोड़ा सा मुझे छोटा लगा है, लेकिन उसका साइज़ अगर आप देखोगे वो काफ़ी बड़ा है, लिविंग बड़ा है। बाकी इसमें आपको सेपरेट आपका बाथरूम हो गया, इसके अलावा आपको मास्टर बेडरूम फ्लैट है, इसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो आपका ज़्यादा है और ये प्रॉपर आपका 1 BHK है। ऐसे में आपको वही आपका 10 फीट का आसपास लंबाई में वही 13 साढ़े 13 फीट का आसपास आपको मिलता है। इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर भी आपका टीवी यूनिट आ गया, ऑलरेडी यहाँ पर टीवी सेट करके रखा है। आप अपने इस वाले फ्लैट को देखने पर एक आपको आइडिया लगेगा कि हमने हमारा फ्लैट को किस तरीके से हम कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, फ्रंट वॉल में कुछ इस तरीके का आपका बना कर रखा गया है। और बाकी इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका सोफ़ा हो गया, राउंड वाला टेबल यहाँ पर आपका आ गया। और बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पर आ जाते हैं आपका बालकनी का एरिया। ये आपका काफ़ी लंबा रहेगा, ये कम से कम आपका 10 फीट का आसपास रहेगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 3 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा ये वाला आपका बालकनी, जो कि आपको लिविंग के बाहर आपको मिल रहा है। अभी हम पहुँचते हैं वॉशरूम पे। आप देख सकते हो, ये है आपका वॉशरूम, बड़ा सा वॉशरूम है। लंबाई में आपका 8 साढ़े 8 फीट का आसपास आपको लंबाई में मिलता है। ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास आपको प्रॉपर आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपका वेस्टर्न आपको लगा कर दिए जाएंगे। आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार काम करके रखा गया है। कुछ लोग कैसे रहते हैं कि अगर अंदर देते हैं तो फिर एक कोने में ऐसे चिपका हुआ रहता है, या फिर बाहर ऐसे बाहर पैसेस में हम ऐसे चिपका के रख देते हैं। बहुत सारे फ्लैट में आप लोगों ने देखा रहेगा, बट इस वाले वॉश बेसिन को रखने के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेटअप करके आपको दिए गए हैं। और बाकी एज इट इज़ आपको वॉल टू वॉल टाइल्स से सीपी फिटिंग वगैरह यहाँ पर करके रखा है, ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन सा ब्रांड का सीपी फिटिंग करके रखा गया है। बाकी आप देख सकते हो, ये है आपका किचन का एरिया। यहाँ पर आपको सेपरेट आपको मिलता है। स्मार्ट में आपको लिविंग में मिला, बट ये आपका सेपरेट रहेगा। बाकी आपको प्लेटफॉर्म को छोड़ के यूज़ करने के लिए मिलेगा, कम से कम भी 6.25 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। 6 फीट ही आप पकड़ के चलिए, प्लेटफॉर्म को छोड़ के 6 फीट। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 8 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पर किचन मिल रहा है। सामने की तरफ आप देख लीजिए, दोनों तरफ आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए, चाहे आप इस वाले वॉल पे बोलेंगे चाहे आप इस वाले वॉल पे बोलेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी किचन ट्रॉली वगैरह बनाकर रखा गया, ऊपर कुछ कैबिनेट आपको बनाकर रखा गया, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि आप अपने फ्लैट को कस्टमाइज कर सकते हो कुछ इस प्रकार। बाकी एक आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो प्लस आपको मिल जाएगा आपका बालकनी, जो कि आपका किचन का बाहर रहेगा। चाहो तो आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन अगर आपको रखना है तो यहाँ पर आप रख सकते हो आपका वॉशिंग मशीन। तो चलिए, अभी आपका टाइम हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो अभी मैं लेके आया हूँ आप सभी लोग को बेडरूम पे। आप बेडरूम देख लीजिए, कितने बड़ा आपका ये बेडरूम है। इससे मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ ताकि एक आपको प्रॉपर तरीके से दिखे कितना शानदार आपका ये बेडरूम रहेगा, अगर आप कुछ इस प्रकार आपका बेडरूम बन जाता है तो। बाकी आप देख सकते हो, सेंटर में आपका बेड आ गया। दोनों तरफ आपको कम से कम 2-2 ढाई फीट आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। सेंटर में बेड है, बाकी दोनों तरफ आपको 2-2 ढाई फीट करके आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। स्पेस सामने की तरफ आप चाहो तो बेडरूम में भी यहाँ पर आप टीवी यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बावजूद जैसे ही आप यहाँ पर डोर में ऐसे एंट्री करेंगे, डोर से एंट्री करने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है बड़ा सा एक आपका वॉलरूम। आप अपने हिसाब से यहाँ पर वॉलरूम बना सकते हो, या फिर रेडीमेड है तो फिर आप रेडीमेड भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पर आपका सेकेंड वाला वॉशरूम, जिसका साइज़ कम से कम भी आपका 9 फीट का आसपास आपका लंबाई में। ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास एज इट इज़ यहाँ पर आपको वॉल टू वॉल टाइल्स। फ्लैट अगर आपका बजट इस वाले फ्लैट के लिए या फिर इस वाले प्रोजेक्ट के लिए नहीं भी बैठ रहे, तो भी ये फ्लैट आपको कैसे लगा, ये प्रोजेक्ट आपको कैसे लगा, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना दोस्तों। इस तरफ रहेगा आपका बालकनी, देख लीजिए सभी में आपको मिल गई यहाँ पर आपका बालकनी। आपको मिल गया किचन में बालकनी, लिविंग में बालकनी, बेडरूम में भी आपको यहाँ पर
मिल जा रहा है बालकनी। और एमिनिटीज़ का तो क्या ही कहना, आप गिन गिन के थक जाओगे, इतना एमिनिटीज़ इस वाले प्रोजेक्ट पर आपको मिल रहा है। तो चलिए अभी एक एक करके बात कर लेते हैं। लोकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पे बता दिया है, मुझे नहीं ऐसे करना था कि आपको 13-14 मिनट आपका वेस्ट करूँ। तो लोकेशन स्टार्टिंग टाइम पे मैंने आपको बता दिया, नेरल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट टाउनशिप और अच्छे क्वालिटी के साथ में यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 BHK, स्मार्ट 1 BHK और 2 BHK का प्रॉपर्टी। दोस्तों 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो शायद 596 का आसपास आपको कारपेट एरिया वाला आपको 2 BHK मिलने वाला है। और बाकी मैंने आपको 1 BHK का बता दिया। स्मार्ट 1 BHK में आपको 2 ऑप्शन है, 291 का भी है, इसके बाद में आपको 333 का भी है, और प्रॉपर 1 BHK 446 यानी कि 446 स्क्वायर फीट का आपको मिल रहा है यहाँ पर आपका 1 BHK। तो आप अपने बजट के हिसाब से अभी आप जाओ। तो प्राइसिंग अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले स्मार्ट 1 BHK अगर आप छोटा साइज़ का लेते हो, लाइक आपका 291 स्क्वायर फीट का, तो आपको चला जाएगा 18.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और ये जितने भी प्राइस मैं आपको बताऊँगा ये नेगोशिएबल प्राइस रहेगा, ये प्राइस आपका नेगोशिएबल प्राइस रहेगा। ऑन टेबल बैठ के आप यहाँ पर नेगोशिएबल कर सकते हो। बाकी स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन विच इज़ नेगोशिएबल। आप इसका ऊपर का वेरिएंट पे जाओगे, लाइक अभी जो मैंने आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया 333 स्क्वायर फीट का, अगर आप उस वेरिएंट पे जाओगे तो आपको चला जाएगा कम से कम 21 लाख तक आपको चला जाएगा आपका विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में आपका स्मार्ट 1 BHK। अगर आप प्रॉपर 1 BHK में जाओगे तो कम से कम आपको जाएगा 27,27,000 विथ रजिस्ट्रेशन। इसका ऊपर आपका कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK कम से कम भी आपका विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में 36-37 का आसपास में आपका स्टार्टिंग रहेगा आपका 2 BHK। एरिया मैंने आपको बता दिया 592-93 समथिंग कारपेट एरिया वाला आपका फ्लैट रहेगा 2 BHK में, क्योंकि सैंपल सिर्फ अभी हमारे पास 2 है। लाइक आपका एक्चुअल में अगर आपको देखना है तो भी आपका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और पोजीशन देने के लिए बहुत ही अभी तेज़ी से काम चल रहा है। बाहर का काम आप लोगों ने देख लिया, पूरा हो चुका है, प्राइमर भी लग चुका है, फाइनल एक बार कलर हो जाएंगे और अंदर का एक बार कलर करके आपको यहाँ पर पोजीशन दे देना है, बाकी कोई काम नहीं रह गया। दोस्तों अगर आपको एक हाईफाई सोसाइटी में, एक अच्छा सोसाइटी में, एक ब्रांड के साथ में आपको जुड़ना है तो आज ये ग्लोब में यहाँ पर आपको मिल जाएगा बजट में आपका 1 BHK का प्रॉपर्टी और 2 BHK का प्रॉपर्टी। अब फर्निश की अगर मैं बात करूँ, देखो फर्नीचर होता है ऐसे, घर के लिए तो हम 50 लाख भी लगाए तो भी कम पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से अगर मिनिमम फर्नीचर वर्क करना चाहते हो तो कम से कम एक प्रॉपर 1 BHK के लिए 3-3.5 लाख या फिर 3 से लेके 4 लाख के आसपास तक आपका फर्नीचर का आपका जा सकता है। तो इसमें आप अलग अलग डिज़ाइन आप ले सकते हो या फिर अलग अलग जो भी है आप लोग कर सकते हो। 3 से लेकर 4 लाख के आसपास में आपका हो सकता है। रेडीमेड में तो खैर 1.5-2 लाख में भी आपका काम बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में आप अपने घर के अंदर काम करवाना चाहते हो अपने मिस्त्री से, जो भी है मटेरियल वगैरह ला के एक अच्छे प्लाईबोर्ड के साथ में, एक अच्छा क्वालिटी रहता है ना, एक डिफरेंट क्वालिटी रहता है, तो उस हिसाब से आप अच्छे क्वालिटी के साथ में काम करवाओगे तो एक आपका 3 से लेकर 4 लाख के आसपास जा सकता है। और जो आपका स्टूडियो टाइप कॉम्पैक्ट 1 BHK उसमें कम से कम 2 लाख के आसपास तक आपका खर्चा हो सकता है। उसमें आपका टीवी यूनिट से लेके, वॉलरूफ से लेके, किचन ट्रॉली से लेके, ये सारी चीज़ आपका बन सकता है। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपका बजट नहीं है 27 लाख का 1 BHK लेने का, 15-16 लाख का भी बजट में हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पे बताया कि घर लेने वाले लोग अलग अलग रहते हैं लेकिन घर ही रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।